प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 2 अप्रैल है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार, आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये ज़िंदगी दी है। वैसे भी हमारी ज़िंदगी उसकी अमानत है। यदि आज आप और मैं जिंदा हैं तो केवल उसकी दया और उसके अनुग्रह की वजह से है। धन्यवाद परमेश्वर का उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसने क्रूस पर हमारे लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। उस पर विश्वास करने के द्वारा हमें नया जीवन मिला है। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनाए गए हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है कि आज आप और मैं उससे प्रार्थना कर सकते हैं। और परमेश्वर ने अपने वचन के अंदर हमें यह आश्वासन दिया है कि वो न केवल हमारी प्रार्थना को सुनता है, लेकिन प्रार्थना का जवाब भी देता है। कितना अद्भुत परमेश्वर है। आज के मनन के लिए हम तीतुस की किताब 1 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में से देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला कि आप इस बाइबल संदेश को सुने। मैं आशा करता हूं कि आप हमारे साथ बने रहेंगे। और मेरी प्रार्थना, मेरी आशा यह है कि आज के इस वचन के द्वारा, आज के डिवोशन के द्वारा परमेश्वर आपके दिलों से बातचीत करेंगे और आप प्रभु के और करीब आ पाएंगे। तो निकालिएगा अपनी बाइबल को, तीतुस की किताब 1 अध्याय और उसकी 10 आयत से आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पर पौलुस तीतुस को पत्र लिखते हुए कहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों में से, यानी कि विशेष करके वे लोग जो यहूदी बैकग्राउंड से आए हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा कलीसिया में नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं। इसलिए पौलुस झूठे शिक्षकों ने नए नियम में जितनी भी कलीसियाएं हैं जिनके बारे में हम पीछे पढ़ते हैं, लगभग उन सभी कलीसियाओं की तरह क्रेते में भी उन्होंने झूठी शिक्षाओं को फैलाना शुरू कर दिया था। और उनमें विशेष करके यहूदी लोग थे, जो यहूदी विश्वास से निकल करके आए थे। खतना किए हुए लोग उन्हें कहा जाता है। ये झूठी शिक्षा देते थे कि आपको उद्धार पाने के लिए यहूदी व्यवस्था का पालन करना होगा, जैसा कि गलातियों की किताब 2 और उसकी 11 से 14 में हम देख सकते हैं। ये झूठे शिक्षक बाहरी तौर पर मसीही नज़र आते थे। बाहर से देखें तो लगता था कि ये मसीह हैं। इनकी बातचीत, इनका व्यवहार, इनका पहनना, इनका रहन सहन, बाहर से लगेगा कि कितने अच्छे मसीह हैं, लेकिन अंदर से ये लोग झूठे प्रचारक, झूठे नबी होते थे, जो कलीसिया को तोड़ने का काम करते थे। अंदर से परमेश्वर के वचन के एक तरीके से ये लोग विरोधी थे और ये चाहते थे, और वास्तव में ये विरोध करते थे उन लोगों का जो यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाते थे। उनसे कहते थे कि नहीं, तुमने उद्धार नहीं पाया जब तक कि तुम पुराने नियम की व्यवस्थाओं को ना माने। और ऐसा करके वे उन व्यक्तियों को, वे केवल ऐसे ठगने योग्य मूर्ख लोगों को पैसा ऐंठने के लिए शिक्षा देते थे। विशेषकर जो लोग नए लोग होते थे, जो ज़्यादा समझ नहीं रखते थे, उनके साथ ये वो लोग काम करते थे ताकि उनसे पैसा मिले, और उनको ठगते थे। और जो लोग उनकी शिक्षा पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते थे, इसलिए पौलुस कहता है कि इन झूठे शिक्षकों का मुंह बंद करना चाहिए, उन्हें चुप कराना जरूरी है, उनका विरोध करना जरूरी है। मैं कई बार जब इस प्रकार विरोध करता हूँ झूठे शिक्षकों का, झूठे प्रचारकों का, झूठे मसीहों का, तो कई बार मुझसे बोला जाता है कि अरे पास्टर जी, आप क्यों दूसरों की बुराई करते हैं, आपको उनसे क्या मतलब, वो जो कर रहे हैं करने दो, उन्हें प्रभु सजा देगा। ये बिल्कुल गलत विचार है। यदि आपकी आंखों के सामने कोई चोरी कर रहा है और यदि आप आवाज़ ना उठाएं, तो इसका मतलब उस चोर के साथ आपका भी भाग है। यही मैं मानता हूँ।
अगर मेरी आंखों के सामने, मेरे नॉलेज में अगर कोई व्यक्ति गलत प्रचार कर रहा है, झूठी शिक्षा दे रहा है, गलत आश्वासन लोगों को दे रहा है, तो मैं उसी वक्त उसका विरोध करता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि कई साधारण और सिंपल क्रिश्चियन जो इनकी बातों को सुनते हैं, वो गलत शिक्षा के चक्कर में पड़ते हैं और इस तरीके से वो धीरे धीरे विश्वास में कमज़ोर होते हैं और विश्वास से दूर चले जाते हैं, भटक जाते हैं। इसलिए पौलुस कहता है ऐसे लोगों का मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं, जैसा कि 11वीं आयत में लिखा है। घर के घर बिगाड़ देते हैं चंद पैसों के लिए, क्योंकि कभी कभी इन्हें लगता है यदि हम सच्चा प्रचार करेंगे तो ये लोग वापस लौट कर नहीं आएंगे। इसलिए इन्हें खुश करने वाली बातें कहो, बस परमेश्वर के वचन को मत बोलो, बस अपनी बातें, अपनी कहानी, कथा कहानी सुनाते रहो। और ऐसे लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर, यहाँ लिखा है, घर के घर बिगाड़ देते। 12वीं आयत में उन्हीं में से एक जन ने, जो उन्हीं का भविष्यद्वक्ता है, कहा है, क्रेती लोग सदा झूठे, दुष्ट पशु और आलसी पेटू होते हैं। ये झूठे शिक्षकों में से ही एक शिक्षक उठा था और उसने वहाँ के लोगों के बारे में ऐसी बातें बोली थी। ये गवाही सच्ची भी है। पौलुस कहता है 13वीं आयत में, ये गवाही सच्ची है, इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर। देखा, कड़ाई से चेतावनी देने के लिए पौलुस बोलता है। पौलुस यहाँ इस बात को स्वीकार करता है कि इस भविष्यद्वक्ता ने क्रेते के लोगों के बारे में जो लिखा है वो वास्तव में एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन सच है। इसलिए पौलुस तीमुथियुस को भी निर्देश देता है, इसलिए पौलुस तीतुस को भी निर्देश देता है कि क्रेते के उन विश्वासी लोगों के स्पष्ट शब्दों में डांटे, उन्हें साफ तरीके से डांटे, ताकि वे अपने विश्वास में सच्चे और झूठी शिक्षा का अनुकरण करने से बच सकें। कुछ लोगों को ऐसी डांट, ऐसे कठोर शब्द पसंद नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पर उन्हें नम्रतापूर्वक चेतावनी देना भी उचित है। कलीसिया का कोई अगुवा लोगों को दुख या चोट पहुंचाने के लिए ऐसा नहीं करता है, बल्कि वे उनकी मदद के लिए ऐसा करता है, ताकि उन्हें डांट के द्वारा वापस सच्चाई की तरफ ला सके। वो ऐसा उनकी हानि करने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि उनके आत्मिक लाभ के लिए करते हैं। कई बार जब मैं भी कलीसिया में डांटता हूँ तो मैं बताता हूँ कि ये मैं तुम्हारे आत्मिक लाभ के लिए कर रहा हूँ, ताकि आप गलत मार्ग से बच सकें। और 15वीं आयत में, जो लोग आंतरिक रूप से शुद्ध होते हैं उनके लिए सब बातें हैं, यानी कि भोजन, विवाह इत्यादि, ये सब शुद्ध होती हैं। शुद्धता हमारे भीतर से उत्पन्न होती है। भोजन जैसी बाहरी वस्तुएं हमें अशुद्ध नहीं करती, जैसा कि आज भी कुछ धर्मों में लोग मानते हैं कि आप लहसुन मत खाना, प्याज मत खाना, मीट मत खाना, वो मत खाना, ये मत खाना। हाँ, लेकिन ऐसे लोग गुटखा खाते हैं, दारू पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और सारे प्रकार के गलत कामों को करते हैं। ये करते में उन्हें बिल्कुल डर नहीं लगता, लेकिन लहसुन खाने से मना करते हैं। ताज्जुब की बात है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि भोजन हमें अशुद्ध नहीं करता, बल्कि जो बातें हमारे दिल से बाहर आती है, हमारे आचरण के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, यही बातें हमें अशुद्ध करती है। इस रीति से अगर कोई व्यक्ति अंदर से अशुद्ध है तो वो अपने आप को बाहर से चाहे कितना भी धो ले या साफ कर ले, शुद्ध कर ले, वो अशुद्ध ही रहता है। किसी व्यक्ति के हृदय को ना तो बाहरी तौर से धोना और ना कोई धार्मिक रीति रिवाज या बलिदान कभी शुद्ध कर सकता है। जो लोग मन से शुद्ध होते हैं, वे जो कुछ करते हैं वह सब शुद्ध होता है। जो लोग मन से शुद्ध हैं उनके काम भी शुद्ध होते हैं, लेकिन जिनका मन अशुद्ध है उनके काम, उनके व्यवहार, उनकी बातचीत भी अशुद्ध होती है। 18वीं आयत में देखिए क्या लिखा। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। ये झूठे शिक्षक, ये झूठे प्रचारक ये दावा करते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। ये झूठे शिक्षक और दुष्ट लोग कहते हैं कि वे परमेश्वर को जानते हैं, परंतु अपने व्यवहार के द्वारा वे उसका इनकार करते हैं। सच्ची मसीहत ऐसे दिखाई देती है। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को मसीह कहे,
यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं बाइबल को जानता हूँ, चर्च जाता हूँ, बचपन से क्रिश्चियन हूँ, मसीह हूँ, लेकिन यदि उसके आचरण में ये बातें नहीं हैं, तो कितनी दुख की बात है। वे लोग वास्तव में अपने आप को धोखा दे रहे हैं। केवल मसीहों के बीच में उठने बैठने से उन्हें लगता है कि वो भी क्रिश्चियन है। उन्होंने केवल कुछ मसीही तौर तरीकों को सीख लिया है, कुछ भाषा सीख ली है, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की करते हैं, लेकिन वास्तव में उनके जीवन से शैतान को महिमा मिलती है। परमेश्वर हमें ऐसे लोगों से बचाए और हम खुद ऐसे लोग बनने से अपने आप को बचाएं, अपने आप को दूर रखें, अपने आप को जांचें और परखें कि कहीं हम भी इन लोगों में से तो नहीं हैं जो केवल बोलते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन अपने कामों से परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं, इनकार करते हैं। यदि मैं कहता हूं कि मैं परमेश्वर को जानता हूं और फिर यदि मेरे काम बुरे हैं, तो वास्तव में मैं अपने कामों से लोगों को धोखा दे रहा हूं, मैं परमेश्वर को नहीं जानता। अगर मैं परमेश्वर को जानता होता तो वो ज्ञान, वो विश्वास मेरे आचरण को, मेरे व्यवहार को, मेरे चाल चलन को बदल देता है। हमें अपने आप को जांचना है। हम बोलते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, या वास्तव में क्रिश्चियन हैं या नहीं है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी आशीषों के लिए, धन्यवाद आपके पवित्र वचन के लिए जिसे अभी हमने पढ़ा। प्रभु धन्यवाद आपकी पवित्र आत्मा के लिए, हमारे दिलों से बात करने के लिए धन्यवाद। मदद करिए प्रभु, हमारी सहायता करिए कि हम न केवल वचन के सुनने वाले या सुनाने वाले हों, बल्कि मदद करिए कि हम आपके वचन के अनुसार जीवन बिताने वाले हो सकें। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु आज के दिन के लिए। धन्यवाद प्रभु नया दिन देने के लिए। हमारी मदद और सहायता करिए प्रभु, ताकि आज हम जहाँ भी जाएं, जो कुछ करें, उन सब से आपको महिमा दे सकें। विशेष में प्रार्थना करता हूँ हमारे इस ग्रुप में प्रभु जी, इस बाइबल संदेश को मेरे जितने भी मसीह भाई बहन इस वक्त सुन रहे हैं, मेरे साथ प्रार्थना में झुके हुए हैं प्रभु जी, आप उनकी प्रार्थना को सुन लीजिए प्रभु, क्योंकि मैं नहीं जानता उनकी आवश्यकता क्या है, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं। अनुग्रह करिए प्रभु, दया करिए प्रभु जी। और धन्यवाद प्रभु उन तमाम लोगों के लिए जो हमारे इस बाइबल संदेश परिवार से जुड़े हुए हैं प्रभु, और इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं, और तेरे इस सेवकाई के लिए प्रभु जी अपनी भेंट दशवांश को देते हैं। इसके लिए तेरा धन्यवाद प्रभु, उन्हें आप इसका प्रतिफल अवश्य दीजिएगा। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, इस ग्रुप में सिस्टर एंडिरा के लिए प्रभु, उनके परिवार के लिए आप उन पर अनुग्रह और दया करना प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर सिस्टर रेचल के लिए, मैगी के लिए और उनके परिवार के लिए प्रभु। धन्यवाद, जो प्रार्थना, जो सपोर्ट वो इस मिनिस्ट्री को करते हैं प्रभु जी, उसका प्रतिफल उन्हें दीजिए। प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर सिस्टर सुनीता के लिए प्रभु जी, उन पर अनुग्रह और दया करना। प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर आंटी प्रेमला के लिए प्रभु जी, उनके प्रेम और उनके समर्पण के लिए धन्यवाद प्रभु। आप उन्हें निरंतर आशीष देना, अपने फंग को तले सुरक्षित रखना। आंटी गीता के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आंटी आशा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी दया, आपकी कृपा दृष्टि उन पर निरंतर बनी रहे प्रभु। इस उम्र में भी जो आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए जीवन जीते हैं। प्रार्थना करता हूँ सिस्टर एलिजाबेथ के लिए प्रभु जी, उनकी सेवकाई पर आशीष देना, सहायता और मदद करना मान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर सिस्टर बीना के लिए प्रभु जी, उन पर तेरी अनुग्रह, तेरी कृपा उनके बच्चों पर बनी रहे मान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर सिस्टर टीना के लिए प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है मान परमेश्वर, आप सब कुछ संभव करने वाले परमेश्वर हैं। प्रार्थना करते हैं सिस्टर प्रिया के लिए, सिस्टर भानु के लिए मान परमेश्वर, जो मुंबई में आपकी सेवा करते हैं प्रभु जी। तेरा अनुग्रह, तेरी कृपा और मान परमेश्वर उन्हें महान तरीके से अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करना मान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर हमारे चर्च में जो लोग नए आ रहे हैं, उन पे अनुग्रह और दया करना। तेरे अनुग्रह में, तेरे विश्वास में वो निरंतर बढ़ते जा सके। प्रार्थना करते हैं पुलकित और शालू के लिए प्रभु, उनकी बच्ची के लिए आपने जो आशीष दी है, तेरा धन्यवाद। जो कुछ भी अभी कमी है मान परमेश्वर,
आप उस बच्ची पर अपनी कृपा, अपनी दया बनाए रखना मान परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं हमारे चर्च के बुजुर्ग बाबा के लिए मान परमेश्वर। इस उम्र में भी वो इतनी दूर से प्रभु जी अपने आप चर्च में आते मान परमेश्वर। आप उन्हें सुरक्षा देना, संभाल कर हर इतवार को हमारे बीच में पहुंचाना मान परमेश्वर। आपकी दया उन पर बनी रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर रोजलिन के लिए मान परमेश्वर। आपने अपनी अनुग्रह, अपनी कृपा दृष्टि उन पर बनाए रखना। इतने दिनों से प्रभु जी वो तकलीफ में है, परेशानी में है, आप उन पर अनुग्रह करना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर सिंथिया के लिए प्रभु जी, उनके परिवार के लिए, उनके परिवार के सभी प्रियजनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उन पर तेरी कृपा, तेरी अनुग्रह बना रहे मान परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं सिस्टर जैस्मिन जॉन तिवारी के लिए मान परमेश्वर। उनकी तीनों बेटियों के लिए और उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर। आप उन पर अपनी कृपा, अपनी दया बनाए रखना मान परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु। आप सर्व संपन्न करने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। इस बाइबल संदेश ग्रुप में मेरे जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं प्रभु जी, जितने भी मेरे बुजुर्ग हैं प्रभु, आप प्रत्येक पर अनुग्रह करना। विशेषकर जो बच्चे इसमें प्रभु, जवान लड़के लड़कियां प्रभु जी, उन्हें अपनी जवानी के पाप से रक्षा और मदद करना प्रभु जी। आप उनकी रक्षा करना प्रभु जी। यूसुफ की तरह उन्हें पवित्र बनाए रखने में आप उनकी मदद करना, सहायता करना प्रभु जी। और उचित समय पर प्रभु जी उनके लिए उनका जीवन साथी मिल सके। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आप प्रार्थना को सुनकर जवाब देते हैं, इसके लिए तेरा धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद। निरंतर हमें प्रार्थना में याद रखिएगा। हम भी आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं। और यदि आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है तो हमें ज़रूर लिख भेजिएगा और इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इसके द्वारा आशीषित हो सकें। और यदि ये संदेश आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। व्हाट्सएप में हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं। हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करिएगा। आज का सवाल है, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिल से क्या बातचीत की? ज़रूर लिख दीजिएगा। What is one or two things that God has spoken to you through today's devotion? God bless you. We love you. Have a great day and take care. अपना ख्याल रखिएगा।